औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्किंग में हम पहला नेटवर्क जो है वो उसकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। एक्सप्लेन लैन लोकल एरिया नेटवर्क। LAN is the most common type of network. It covers a small area. It usually connects to computers and other devices within one office or a building or group of buildings. ठीक है जी। बहुत कम फासले तक के लिए ये नेटवर्क जो है वो तश्कील दिया जाता है और ये मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। कंप्यूटर के साथ जो है डिवाइसेस उनको जो है आपस में कनेक्ट करवा देता है सिस्टम के साथ। और ये एक ऑफिस में भी हो सकता है, एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो बिल्कुल पास पास हैं उनमें भी जो है एक नेटवर्क जो है ये काम कर सकता है। मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स हैं लेकिन पास पास हैं। LAN is often used to share resources such as printers, hard disk and programs. यहाँ पे LAN पे आप शेयर कर सकते हैं प्रिंटर्स को, हार्ड डिस्क को और उसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर्स को। LAN कैन ट्रांसमिट डाटा एट वेरी हाई स्पीड। इसकी स्पीड जो है वो बहुत हाई होती है। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ LAN आर टिपिकली फ्रॉम 10 Mbps to 1000 Mbps. It is much faster than data transmission over telephone line. टेलीफोन लाइन की डाटा ट्रांसमिशन से ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। LAN कैन ट्रांसमिट डाटा इन लिमिटेड डिस्टेंसेस। ये महदूद पैमाने तक जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। देयर इज़ आल्सो अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी अटैच्ड ऑन अ LAN। LAN पर जो है वो आप मखसूस यानी महदूद तादाद में जो है कंप्यूटर्स उनको अटैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द नेटवर्क इन कंप्यूटर लैब ऑफ कॉलेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। अगर इसकी एग्जाम्पल आप देखें तो आपके कॉलेज की कंप्यूटर लैब में उस सिस्टम कंप्यूटर का बनाया गया है वो एक नेटवर्क है और वो LAN नेटवर्क के अंडर काम कर रहा है। ठीक है जी। एडवांटेजेस इसके देख लीजिए। एडवांटेजेस ऑफ LAN लोकल एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस फ़वाइद क्या हैं, ये किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है। देयर आर मेंशन्ड सम एडवांटेजेस ऑफ LAN। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स इन अ LAN में आपके जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद हैं उन पर एक सॉफ्टवेयर जो है उसकी कॉपी जो है वो तमाम कंप्यूटर्स में जो है वो यूज़ की जा सकती है। System resources like printers and hard disk can be shared between users in LAN. LAN में आप प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हार्ड डिस्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चलूँ बिगिनर्स के लिए कि हार्ड डिस्क जो है वो एक्सटर्नल भी मिलती है। ठीक है जनाब। एक तो हार्ड डिस्क आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है ना, उसके अलावा अगर वहाँ पे स्पेस मौजूद नहीं रहती या कोई ऐसी कॉपी है, कोई ऐसी फ़ाइल है जो आप उस कंप्यूटर के अलावा जो है वो स्टोर करवाना चाहते हैं तो क्या है कि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे जो है वो डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। इसके साथ आगे देखिए, इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर ऑन आर सेंट्रलाइज कंप्यूटर इन LAN। अब LAN में लोकल एरिया नेटवर्क में जो है वो क्या होता है कि एक पावरफुल कंप्यूटर भी ऐड किया जाता है जो सर्वर के तौर पे काम करता है। तो आप उसको सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर या सर्वर के तौर पे जो है वो देखते हैं और तमाम कंप्यूटर्स अपना डाटा जो है उस पर स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत होता है जो कंप्यूटर सर्वर के तौर पे हम फिर यूज़ करते हैं क्योंकि वो सुपर है बाकी सब कंप्यूटर्स में इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, पावरफुल कंप्यूटर है, फास्ट डाटा ट्रांसमिट करता है, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव भी होता है। द डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे डाटा जो है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। इसको जो है कॉपी करना और ख़त्म करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ओवरऑल जो है सर्वर जो है वो उस पर डाटा जो है कॉपी हो रहा है, तो वहाँ पे जो है पावरफुल रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं डाटा को सिक्योर करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे डाटा जो है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स यूजिंग LAN। अब यहाँ पे डाटा जो है वो तमाम कंप्यूटर्स आपस में जो है वो शेयर कर सकते हैं
ऑल दी डाटा फ्रॉम अटैच कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन वन सर्वर। आप एक ही सर्वर पर तमाम कंप्यूटर्स अपना डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कैन बी शेयर्ड ऑन लैन। सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो भी कंप्यूटर यहाँ पे लैन सिस्टम में शेयर किए जा सकते हैं। डाटा शेयरिंग स्पीड इज़ वेरी हाई। स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। ईजी टू ट्रबल शूट, इसको ट्रबल शूट करना आसान है। कहीं भी कोई फॉल्ट आता है किसी भी कंप्यूटर में और उसको जो है आइडेंटिफाई करना और उसको जो है वो सॉल्व करना प्रॉब्लम को बहुत आसान होता है। वन कनेक्शन ऑफ इंटरनेट कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र इन दी लैन। इंटरनेट का एक कनेक्शन आप ले लें और तमाम कंप्यूटर्स को आप उसके साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह तमाम कंप्यूटर्स इक्वल ही इंटरनेट की सहूलत जो है वो लैन में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस देख लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क में। इफ़ द सर्वर इज़ नॉट सेट अप करेक्टली एंड देयर इज़ अ लीक इन सिक्योरिटी देन अनऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस डाटा। अब यहाँ पे अगर आप सर्वर क्योंकि पावरफुल कंप्यूटर के तौर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर के तौर पे काम कर रहा है, ज़्यादा डाटा जो है सर्वर पे स्टोर करवाया जा रहा है, तो अगर सर्वर में ही जो है वो प्रॉब्लम है, उसको सेटअप ठीक नहीं किया गया और उसकी सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल भी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो है वो हैकर्स को रोक सके अटैक करने से, तो आपका इजीली डाटा स्टील किया जा सकता है, चुराया जा सकता है। और कोई भी ऐसा बंदा जो नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, अनऑथोराइज्ड है, उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका नेटवर्क यूज़ करे, वो भी आपके डाटा को यहाँ से चुरा सकता है। यानी यहाँ पे बेसिक चीज़ जो है वो सर्वर क्या स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है जी, सिक्योरिटी के हवाले से। दिस नेटवर्क कैन नॉट बी एक्सटेंड ऑन वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क जो है वो ज़्यादा लंबे फासलों तक नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है जी, ये महदूद कंप्यूटर्स की तादाद के साथ काम कर पाता है। इफ़ द सर्वर फॉल्स डाउन ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द सर्वर फेस प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है जी, फंक्शन करने में कंप्यूटर्स को काम करने में मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर आपका सर्वर जो है वो उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आपके बाकी कंप्यूटर्स जो हैं उनका काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए जी, लैन इज़ एक्सपेंसिव एज सर्वर एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड लाइक हब्स, स्विच, केबल्स, राउटर्स आर कॉस्टली। अब यहाँ पे देखें लैन जो है ये महंगा क्यों पड़ता है। सबसे पहली चीज़ इसमें सर्वर है जो फास्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के तौर पे इस नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है, प्रोसेसिंग वो ज़्यादा कर रहा है, डाटा स्टोरेज वो ज़्यादा कर रहा है, तो इस तरह से वो काफ़ी हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। दूसरी चीज़ देखें कि हब्स जो हैं इनके थ्रू जो है डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है सर्वर से कंप्यूटर्स पे, और यहाँ इसमें स्विचेस का इस्तेमाल होगा। फिर इनको कनेक्ट करने के लिए केबल्स का यूज़ किया जा सकता है जो कि आल्सो कॉस्टली होती हैं। राउटर्स हैं जो इंटरनेट के लिए से लिंक होने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसे हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसी हैं जो इस नेटवर्क में इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हमें पड़ सकता है, तो इसलिए इसको एक्सपेंसिव भी माना जाता है, ठीक है जी, इन डिवाइसेस की वजह से। हाँ, आप इन डिवाइसेस में कमी करके कोई काम चला सकें, कंप्यूटर्स की जो है तादाद उसको कम रख सकें, तो आपके लिए ये रीज़नेबल रहेगा। अदरवाइज़ आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस इसमें जो है वो अटैच करनी है, तो फिर ये आपको महंगा पड़ेगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेटवर्क के साथ आऊँगी और इंशाल्लाह डिटेल पढ़ाने की कोशिश करूँगी। इजाज़त दीजिए।